देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। विक्रम यादव साहब, कुछ आश्वासन दे सकते हैं आप इस वक्त इस चर्चा के दौरान TV9 भारतवर्ष पर? देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले, महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो जिन्होंने प्रवासी मजदूरों को भेजने का काम शुरू किया था। वहाँ पे कितने राहत केंद्र बनाए गए थे, उनको रहने खाने पीने की सारी सुविधा। आप देखो महाराष्ट्र के अंदर कहीं, जैसे बिहार से या कहीं से ऐसे वीडियो आ रहे हैं, सबने देखे हैं, लेकिन महाराष्ट्र से कहीं पे भी ऐसा कोई वीडियो आया हो जहाँ पे पब्लिक इस तरीके से खाने पीने के लिए परेशान हो या किसी और सुविधा के लिए परेशान हो? तो ये पूरा मतलब ख्याल रखा गया है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है आपसे मैंने सवाल पूछ किया था, आप जवाब कुछ दे रहे हैं। वो महाराष्ट्र नहीं था क्या जहां लोग जमा हो गए थे और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था कि उनको पता चला था कि ट्रेन आज से छोड़ने वाली है? वो महाराष्ट्र के लोग नहीं रहे क्या जो अलग अलग ट्रकों से अलग अलग राज्यों में जानवरों की तरह भरकर गए हैं? आप कितने दिन से, मैंने आपसे जो सवाल पूछा, अंजू महाराज जी ने एक समस्या रखी, समस्या पे बात कीजिए, उसका कोई आश्वासन दे सकते हैं तो ठीक है, वरना सुप्रिया जी के पास जा रहा हूं। कितने दिन से वहां पे सब भेजा जा रहा था? एक दिन का आप बता रहे हैं, वो भी ट्रेनें मांगी कितनी गई थी, कब मांगी गई थी, कब भेज दी गई? वो एक जो है वो उस चीज के ऊपर सारा ये जो अफरा तफरी हुई है उस चीज के ऊपर हुई है। सुप्रिया जी आपकी बात, मेरा ऑडियो डाउन कीजिए, खांसी आ रही है। इस तरह का डिबेट होता है तो संजीदगी से बातों को सुनना चाहिए और जहां पर आश्वासन हो देना चाहिए। आपने एक सवाल पहले पूछा था, उसको थोड़ा सा बोल के अपनी बात खत्म करूंगी। आपने कहा था किस औपचारिक व्यक्ति ने ये बात कही है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो। ये बात नारायण राणे जी ने सिर्फ कही ही नहीं है, वो जाके गवर्नर से, कोश्यारी जी से मिल भी आए हैं, उनको एक वक्तव्य भी दे आए हैं कि इस सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन की घोषणा होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या हर सरकार के खिलाफ ये कदम उठाया जाना चाहिए? क्या गुजरात में भी यही राजनीति चलने लगेगी? अरे लोकतांत्रिक रूप से चढ़ी हुई सरकारें हैं ये, इनको चलने दीजिए। दूसरी बात मैं सिर्फ इतनी कहना चाहूंगी, अंजुम जी बिहार को बहुत बड़ा सुशासन का मॉडल बता रही है। वही सुशासन बाबू जब हमारे यहाँ कोटा के लोग वहां पे फंसे हुए थे बच्चे राजस्थान में, तो बिहार से नीतीश कुमार जी ने लाना मना कर दिया था, लेकिन इनके एक एमएलए अपनी लड़की को गाड़ी से लेकर वापस आ गए थे। तब अंजुम आर्या जी सुशासन कहाँ चला गया था? कर्नाटक में जहाँ पे भाजपा की सरकार, आपकी बात का जवाब दे रही है वो, आंसर देना चाहिए। कार्रवाई हुई और आपकी जिस राजस्थान सरकार की बात करें, आपकी जमीन मर गई थी। 1 करोड़ रुपया सरकार ने, राजस्थान सरकार ने लेने का काम किया, जमीन आपकी खत्म हो गई थी। जिस सुशासन बाबू की बात करें, हमने प्रमाणित किया है, हमने कार्रवाई किया है, हमने कार्रवाई किया है। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता है बिहार में सुशासन को लेकर के। हमने यहाँ की सत्ता अपराध और अपराधियों का पोषण नहीं करती है, गलतियों का पोषण हम नहीं करते हैं, बल्कि गलतियों का हम सजा देते हैं, कार्रवाई करते हैं। और हमने इसको प्रमाणित किया है। घर पे आप उन छोटे बच्चों को सजा दे रही थी घर ना लाकर, क्या बात आप करती हैं? और मैं आरपी सिंह से सवाल पूछती हूँ, जब 40 दिन बाद टो ली गई मजदूरों की, तो किस हिम्मत से कर्नाटक सरकार ने कहा ये अपने घर नहीं जाएंगे, हमारी फैक्ट्री के बारे में क्वेश्चन रेज करने से पहले बिहार की जानकारी रख लिया करिए। लोगों को अधिकार है अपने घर जाने का, वो भी डरे हुए हैं, वो भी बिना वेतन के, बिना रोजगार के, उनको अपने घर जाने का हक है। वो बंधुआ मजदूर हो गए भाजपा के लिए। क्या जवाब है इसका भाजपा के पास आज? और अंजुम जी, आपने अपने बच्चों को कोटा में छोड़ दिया था, डरते और सहमते बच्चों को। आप तो अपना मुंह बंद रखिए। सुप्रिया जी, एक बात और मैं आपसे समझना चाहता हूं, इससे पता चलेगा कि कैसे सोचता है कोई राज्य संघीय ढांचे में। आपने ये बताया कि 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसका मैंने ये हवाला दिया था, आपने कहा कि वो जो है केंद्र जो है उस बारे में ज़्यादा ताकत होती है इस समय फैसले लेने के लिए। लेकिन कांग्रेस के हिसाब से मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस सोच क्या रखती? जैसे ये कहा गया था कि ये जो जोन्स आप डिसाइड कर रहे हैं ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, एक राज्य बेहतर तरीके से बता सकता है कि जोन्स कैसे तय होने चाहिए। तो इस तरीके से अब उसको कंसीडर किया गया और राज्यों के ऊपर छोड़ा गया। तो इसमें शक्तियां तो होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें राज्यों के विवेक पर छोड़ी जाती हैं। लॉकडाउन सक्सेसफुल हुआ या फेल, इसमें क्या एक लाइन में आप जवाब दे सकती हैं कि लॉकडाउन फेल हुआ है या सक्सेसफुल हुआ है लेकिन और बेहतर हो सकता था? मेरा ये कहना है, लॉकडाउन के क्या ऑब्जेक्टिव थे, और अगर ऑब्जेक्टिव इन्फेक्शन की चेन तोड़ना था तो वो नहीं हुआ है, उसके चलते कोलैटरल डैमेज हुआ है। और इसीलिए लोकतंत्र में, लेकिन फिर भी कांग्रेस के राज्यों को ये लगता है कि लॉकडाउन को बढ़ाते जाना चाहिए। आरपी सिंह साहब, 15 सेकंड में कंक्लूडिंग रिमार्क। मैं बड़ी ध्यान से कांग्रेस के प्रवक्ता का भाषण सुन रहा था। उनको असल में यहाँ पे रामलीला मैदान में जाकर बात करनी चाहिए, टीवी डिबेट में लिए फिट नहीं है वो मेरे हिसाब से। असली बात यह है कि
इनको खुद क्लैरिटी नहीं है, इनको राजनीति करनी, राजनीति के अलावा कुछ काम तो आता इन्हें नहीं। खुद क्लैरिटी नहीं है और ये महाराष्ट्र के जो राजनीति करने के दुर्दशा लिए है, आरोप लगा रही हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।